नमो नमः। पिछली वीडियो में हमने शारदा संस्कृतम भाग 7 का 12 पाठ अपरीक्ष्य न कर्तव्यम किया था। आज हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। अब एक पद में उत्तर देना है। क एकस्मिन् ग्रामे किम नाम ब्राह्मण वस्ति स्म। एक गांव में किस नाम का ब्राह्मण रहता था। देव शर्मा। का परम विषादम अगच्छत। कौन बहुत दुखी हो गई। ब्राह्मणी। सर्प केन व्यापादित। सर्प किसके द्वारा मारा गया। नकुलेन। ब्राह्मणी कम पुत्र सदृशम अपाल्यत। ब्राह्मणी ने किसको पुत्र के समान पाला। नकुलम। भिक्षार्थम का गत। भिक्षा के लिए कौन गया। ब्राह्मण। ये थे एक पद में उत्तर। अब दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। अब एक पद में उत्तर नहीं देने हमने, पूरा वाक्य लिखना है। ब्राह्मणी किमर्थम नकुलस्य उपरि विश्वासम न करोति स्म। ब्राह्मणी किस लिए नेवले के ऊपर विश्वास नहीं करती थी। क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा था, इसलिए वो नहीं करती थी। तो क्या लिखेंगे हम। ब्राह्मणी नकुलस्य स्वभाव कारणात् स्वभाव के कारण से तस्योपरि विश्वासम न करोति स्म। ये सारा प्रश्न में से विश्वासम न करोति स्म। अब देखिए केवल हमने क्या लिखा है, स्वभाव, नकुलस्य स्वभाव कारणात्। बाकी सारा प्रश्न में से है। कीदृश नकुल। पहले इसका अर्थ भी एक बार देख लेते हैं। ब्राह्मणी नेवले के स्वभाव के कारण से उसके ऊपर विश्वास नहीं करती थी। कीदृश नकुल ब्राह्मण्या चरणयो अलुठत। किस प्रकार का, कैसा नेवला ब्राह्मणी के चरणों में लौटने लगा। क्योंकि उस समय उसने सर्प को मारा था, तो उसका जो मुख था और जो उसके पैर थे वो खून से सने थे। तो कैसा था वो, रक्त विलिप्त मुखपाद। खून से सने मुंह और पैर वाला, रक्त विलिप्त मुखपाद। ये आ जाएगा कीदृश की जगह, बाकी सारा ऐसे का ऐसे। नकुल ब्राह्मण्या चरणयो अलुठत। सारा का सारा प्रश्न में से ही है। कीदृश की जगह रक्त विलिप्त मुखपाद। खून से सने मुंह और पैर वाला नेवला ब्राह्मणी के चरणों में लौटने लगा। सा पतिम किमुवाच। उसने पति को क्या बोला। ये तब की बात है जब वो सुला कर जाती है बच्चे को, तो पति को कहती है कि मैं पानी के लिए तालाब पर जा रही हूं, आप पुत्र की रक्षा करना। तो यही लिखना है आपने। सा पतिम उवाच
हे नाथ, अहं जलार्थम तडागम गच्छामि। भवान् पुत्रस्य रक्षां करोतु। वह पति को बोली, हे नाथ, मैं पानी के लिए तालाब पर जा रही हूं, आप पुत्र की रक्षा करना या करो। अब आगे देखते हैं। सा किम मत्वा नकुलम व्यपादितवती, वह क्या मानकर या उसने क्या मानकर नेवले को मार दिया। अब उसको क्या लगा था कि उसने यानी नेवले ने उसके पुत्र को मार दिया है, तो क्या माना उसने। सा किम के स्थान पर क्या लिखेंगे, मम पुत्र अनेन खादित, मेरा पुत्र इसके द्वारा खा लिया गया है। कोमास में लिखेंगे। इसके बाद यही का यही, इति मत्वा नकुलम व्यपादितवती। उसने मेरा पुत्र इसके द्वारा खा लिया गया है ऐसा मानकर नेवले को मार दिया। सा कदा विषादम अगच्छत, वह कब दुख से भर गई, कब विषाद को प्राप्त हो गई। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, जब वह पहले तो वो मार देती है, फिर उसके बाद वो देखती है पुत्र को, पुत्र स्वस्थ होता है और सांप मरा हुआ होता है, तो यही देखकर वो बहुत दुखी हो गई। तो क्या लिखेंगे हम, यावत सा उपसृत्ते पास जाकर पुत्रं पश्यति, तावद बालक स्वस्थ सर्पश्च मृत इति पश्यति। ब्राह्मणी ताम उपकारकम नकुलम वीक्ष्य विषादम अगच्छत। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। जब वह पास जाकर पुत्र को देखती है, तब बालक को स्वस्थ और सर्प को मरा हुआ ऐसा देखती है। ब्राह्मणी उस उपकारी नेवले को देखकर दुख से भर गई। अब ये ध्यान रखिएगा, इसको मिक्स ना करें। ये यहाँ खत्म है, यहाँ मैं इस तरह से कर देती हूँ ताकि आपको कठिनाई ना आए। अब चलते हैं हम आगे। अगला प्रश्न है, कोष्ठगत पदेषु उचित विभक्ति पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। क है भवान डैश रक्षाम करोतु, आप पुत्र की अथवा नेवले की रक्षा करना। तो जब वो पानी के लिए जाती है तो पुत्र की रक्षा के लिए कह के जाती है ना अपने पति को, तो ये वो पंक्ति है, तो आ जाएगा पुत्रस्य। अगला है तत्पश्चात डैश अपि गृहम आगता, उसके बाद
ब्राह्मणी भी घर आ गई थी, तो क्या आना है? ब्राह्मणी। वैसे भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा, आगता ये स्त्रीलिंग है तो ब्राह्मणी आएगा। डैश जलार्थम तड़ागम गच्छामि, मैं पानी के लिए तालाब पर जाती हूँ। अहम, गच्छामि से भी पता चल जाएगा, अहम आना है। डैश सा सदैव आशंकते, किस लिए वो हमेशा आशंकित रहती थी? पुत्र स्नेहेन, पुत्र के प्यार की वजह से। पुत्र स्नेहेन, पुत्र के स्नेह से वह हमेशा ही आशंकित होती। तस्य गृहे एक नकुल अपि आसीत, उनके घर में, उसके घर में एक नेवला भी था। किसके घर में? ब्राह्मण के घर में। अब है प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल पदानि अधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब स्थूल पद कौन से? रक्तेन, ब्राह्मणी, शय्यायाम, नकुलेन, नकुलम। तो इनको आधारित करके हमने प्रश्नों का निर्माण करना है। तो देखिए अब इसमें कैसे करना है। रक्तेन के स्थान पर क्या आ जाएगा? केन, क्योंकि रक्तेन क्या है? तृतीया एक वचन। बाकी आपको वैसे का वैसे लिखना है। नकुलस्य मुखम पादा च केन विलिप्ता। बाकी ऐसे का ऐसे, केवल रक्तेन के स्थान पर केन, अंत में प्रश्न चिन्ह। अनंतरम, अब ब्राह्मणी क्या है? स्त्रीलिंग है, प्रथमा है, एक वचन है, इसलिए क्या आ जाएगा? अनंतरम का नकुलम मारयति, अंत में प्रश्न चिन्ह। सा पुत्रम शय्यायाम शाययित्वा जलार्थम गता, वह पुत्र को बिस्तर पर सुलाकर पानी के लिए गई। अब शय्यायाम ये क्या है? स्त्रीलिंग है, सप्तमी है, एक वचन है, तो इसको आप पुत्र भी लिख सकते हो, इसके स्थान पर कस्याम भी लिख सकते हो, दोनों ठीक हैं। शाययित्वा जलार्थम गता, अंत में प्रश्न चिन्ह। नकुलेन तृतीया एक वचन है, पुल्लिंग तृतीया एक वचन, इसलिए केन। बाल समीपम, कृष्ण सर्प, दृष्ट, अंत में प्रश्न चिन्ह। किसके द्वारा बालक के समीप काला सांप देखा गया? ब्राह्मणी नकुलम पुत्र सदृशम अपाल्यत, नकुलम के स्थान पर क्या आ जाएगा? कम, क्योंकि द्वितीया है, एक वचन है और पुल्लिंग है, तो कम। पुत्र सदृशम अपाल्यत। जो स्थूल अक्षरों में विभक्ति वचन है, वही किम का भी वही लिंग, वही विभक्ति, वही वचन के अनुसार हम बदल देंगे। जैसे रक्तेन केन तृतीया एक वचन, ब्राह्मणी स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन, किम स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन का होता है। शय्यायाम स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन, तो किम स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन कस्याम होता है। नकुलेन पुल्लिंग तृतीया एक वचन, केन पुल्लिंग तृतीया एक वचन। नकुलम पुल्लिंग द्वितीया एक वचन, तो किम पुल्लिंग द्वितीया एक वचन कम होता है। इस तरह से प्रश्न निर्माण हो गए। अब पांचवा प्रश्न, विशेषण विशेष्यम मेलनम कुरुत। अब आपको पता ही है कि विशेषण और विशेष्य में विभक्ति वचन एक जैसे ही होते हैं, समान होते हैं। तो अब देखेंगे क्या अर्थ के अनुसार अब हमें बताना पड़ेगा किसके साथ किसका मिलान करना है। तो सबसे पहले अत्यधिकम स्नेहम, अर्थात क के साथ आपको मिलाना है तीसरा,
उसके बाद है तेन, तेन उसके द्वारा, किसके द्वारा? नकुलेन, नकुल के द्वारा, नेवले के द्वारा, ख के साथ पांचवा। तस्याः उस ब्राह्मणी का, तो ग के साथ दूसरा, और परम विषादम बहुत दुख, तो घ के साथ पहला, और सा ब्राह्मणी वह ब्राह्मणी चौथा। तो इसको हम लिख भी लेते हैं। कैसे लिखना है? अत्यधिकम अत्यधिकम स्नेहम तेन नकुलेन तस्या ब्राह्मण्या परम विषादम सा ब्राह्मणी। अब अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है, अधोलिखित श्लोकात उचित पदानि चित्वा अन्वयम पूरयत। अब अन्वय करना है, आपने पुस्तक में ये पढ़ा भी है। अन्वय होता क्या है? उसको गद्य रूप में लिखना, क्योंकि ये पद्य होता है ना, अन्वय गद्य रूप में, जैसे हमने हिंदी की उसी के अनुसार शब्दों को बदलना होता है, परंतु इसमें ज्यादा बदलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पर है, अपरीक्ष्य न कर्तव्यम, बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यहाँ आ जाएगा अपरीक्ष्य। परीक्षितम कर्तव्यम, सोच समझ कर, सोच विचार कर ही करना चाहिए। पश्चात संतापो भवति, क्या होता है बाद में? संताप होता है। संताप का यह मतलब क्या है? दुख होता है। बाद में क्या होता है? हमको दुख होता है। अगर हम उस समय ध्यान नहीं देते और बाद में ध्यान देते हैं तो उसके बाद दुख होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? पश्चात संतापो भवति। आप यहाँ पर संताप भी लिख सकते हैं, क्योंकि विसर्ग को ही यहाँ पर ओ हो गया है। यथा, जैसे कि किसको हुआ था? ब्राह्मण्या नकुले अभवत, ब्राह्मण्या आ जाएगा, ब्राह्मण्या नहीं है यहाँ पर। जैसे कि ब्राह्मणी के द्वारा नेवले पर हुआ। अब चलते हैं आगे। सातवां प्रश्न, घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि पुनः लिखत। घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को दोबारा लिखो। अब इसमें हमारे पास 6 वाक्य दिए गए हैं। कहानी के अनुसार आप इसमें देखेंगे पहला वाक्य कौन सा आना है, फिर उसके बाद क्रमानुसार वाक्य लिखते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले कौन सा वाक्य आने वाला है। तो सबसे पहले देखो कौन सा आएगा। सबसे पहले आएगा, एकस्मिन् ग्रामे देव शर्मा नाम एक ब्राह्मण वस्ती स्म। एक गांव में देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यही, एकस्मिन् ग्रामे, क्योंकि हमारी कहानी यहीं से शुरू हुई थी। एकस्मिन् ग्रामे देव शर्मा नाम एक ब्राह्मण वस्ती स्म। यहाँ लिख देती हूँ। उसके बाद देखो क्या आना है। उसके बाद अब देखो, ये है क्रोध से, पानी के घड़े से नेवले को मार देती है। ब्राह्मण घर छोड़कर भिक्षा के लिए बाहर गया। उसके बाद ब्राह्मणी भी घर आ गई। उसके बाद ब्राह्मणी ने नेवले को पुत्र की तरह पाला।
अब ये आएगा यहाँ पर, देखो पहले तो उसका पुत्र तो था ही और साथ में नेवले को भी पुत्र के समान पाला, और इसका मतलब है खून से सने हुए मुंह और पैर वाला वह नेवला उस ब्राह्मणी के चरणों में लौटने लगा। तो अब क्या आना चाहिए, ब्राह्मणी नकुलम अपि पुत्रवत अपालयत। पहले यहां पर हम लिख लेते हैं, पहले कौन सा सबसे पहले आया हमारा, ये आ चुका है नंबर 1 पर, ये आ जाएगा नंबर 2 पर, उसके बाद देखते हैं नंबर 3 पर कौन से आने वाला है। अब उसके बाद देखो ये तो सारी ऐसी बाद में जो उसने मारा ये वहां की बात है। तो ब्राह्मण घर छोड़कर भिक्षा के लिए चला गया, नंबर 3 ये आ जाएगा। ब्राह्मणे गृहं विहाय भिक्षार्थम बहिर्गत। उसके बाद देखो क्या आएगा, अब वो घर चला गया, उसके बाद सारी कहानी हो गई है, मतलब सांप भी आ गया, नेवले ने उसको मार भी दिया। उसके बाद ये आएगा तत्पश्चात ब्राह्मणी भी घर आ गई, यानी चौथे नंबर पर ये आएगा। बीच वाली का सारी कहानी है ही नहीं, तो हमें यही लिखना होगा, तत्पश्चात ब्राह्मणी अपि गृहम आगता। उसके बाद क्या किया उसने, वो जो खून से सने मुंह पैर वाला वह नेवला उस ब्राह्मणी के चरणों में लौटने लगा, ये आएगा। तो रक्त विलिप्त मुखपाद स नकुल तस्या ब्राह्मण्या, ये काट देती हूँ क्योंकि ये बड़ा वाक्य है। ब्राह्मण्या चरणयो आलुठत। जैसे ही वो आया उसके बाद क्या किया ब्राह्मणी ने, क्रोध से जल से भरे घड़े से नेवले को मार दिया। तो छठे नंबर पर आएगा ये। तो क्या लिखेंगे, कोपात जल कुंभेन नकुलम व्यापादितवती। और इन 6 वाक्यों के साथ ही हमारी कहानी पूरी हो गई, क्योंकि और वाक्य ही नहीं दिए हुए। और इसी के साथ ही अभ्यास कार्य भी समाप्त हो गया है। कोई भी कठिनाई आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।